हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूपी पुलिस के अलावा जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये पूछा जाता है, और ये अच्छे तरीके से आज हम आपको समझाएंगे। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको अंत तक वीडियो देखना, आपको हम बताएंगे आपको ये पीडीएफ कैसे मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब से कब तक थी, तो 1951 से 1917 तक चली। और किसके द्वारा, तो योजना आयोग का 1950 में ये योजना आयोग का गठन हुआ। उसके द्वारा पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम मॉडल, उद्देश्य और परिणाम के बारे में बात करेंगे। 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था इसको हटा कर के जो नीति आयोग ने स्थान ले लिया, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया जो नीति आयोग ने योजना आयोग को। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो योजना आयोग के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कब चालू की गई थी, तो 1951 से 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। और इसका जो मॉडल था, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो सबसे ज़्यादा उद्देश्य प्राथमिकता दी गई, तो वो कृषि उत्पादन पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। इसमें जो उद्देश्य था, आर्थिक अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ इसका मुख्य उद्देश्य था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का प्रारंभ इसी समय हुआ था। और बहुउद्देशीय योजनाएं भी इसी समय हुई, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना और भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ये भी इसी के समय हुई। इसमें जो इसका लक्ष्य जो था जीडीपी का, वो कितना रखा गया था, तो 2.1%, मतलब 2.1% लक्ष्य इसका था। लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, तो प्राप्ति हुई 3.6% की प्राप्ति। इसीलिए इसे सफल योजना, पहली पंचवर्षीय योजना को सफल योजना माना गया है। अब आगे चलते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से 1961 के बीच चली, और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद प्राथमिकता किस पर दी गई, तो भारी एवं आधारभूत उद्योग, मतलब उद्योगों पर जो थी इसकी प्राथमिकता दी गई। और इसी के समय दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई जैसे कारखाने स्थापित हुए। और इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना, और औद्योगिक नीति 1956 भी इसी समय लागू हुई थी। ठीक है। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था जीडीपी का, तो 4.5% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुआ 4.3%। ठीक है। और आगे बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो ये कब शुरू हुई, तो 1961 से 1966 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। और ये सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित थी। रणनीति की बात करें तो प्राथमिकता इसमें कृषि और उद्योग, मतलब पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो केवल कृषि पर, और दूसरी उद्योगों पर, और ये तीसरी जो थी वो कृषि एवं उद्योग दोनों पर दी गई। और मुख्य उद्देश्य इसका था आत्मनिर्भरता, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी के समय भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई। बोकारो इस्पात कारखाना 1964 सोवियत संघ के सहयोग से इसी के समय जो हुआ, स्थापित हुआ। उसके बाद सर्वाधिक असफल योजना जो थी यही मानी जाती है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो सर्वाधिक असफल योजना मानी जाती है। उसका कारण था भारत और चीन के बीच युद्ध। चीन और भारत के बीच जो युद्ध हुआ 1962 में, और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ, जिसके कारण इसे सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6 का रखा गया था जीडीपी का, तो 5.6 ना होकर के 2.8% की ही प्राप्ति हुई, इसीलिए इसे असफल योजना माना गया है। ठीक है। उसके बाद इस तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो असफल हुई, तो इसके बाद एक योजना अवकाश हुआ, जिसमें 1966 से 1969 तक योजना अवकाश चला, जिसमें 3 वर्षों के लिए एक एक वर्ष की जो वार्षिक योजनाएं चालू की गई। इसी के समय हरित क्रांति, यानी कि जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसका प्रारंभ हुआ 1966 से 67। और इस पर फोकस, इन 3 वर्षों में फोकस किस पर किया गया, तो कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई। तो कृषि क्षेत्र में जो थी वो उसको प्राथमिकता दी गई। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चली, और अशोक रुद्र एवं एलन मात्रो मॉडल पर आधारित थी। और रणनीति की बात करें तो उद्देश्य इसका था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी के समय हुआ था, जो 1969 में हुई। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और भारत पाकिस्तान युद्ध इसी के बीच हुआ 1971 में। और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन हुआ इसी
कारण ये भी असफल रही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछी जाए वो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल थी और फिर ये भी असफल रही क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश के जो शरणार्थी उनका आगमन हुआ। इस कारण यह जो थी असफल रही। उसके बाद देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। तो ये जो योजना थी 5वीं, ये केवल 4 वर्षों के लिए ही चली। तो 4 वर्षों के लिए चली और ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसका जो नारा यानी कि स्लोगन था वो कौन था? गरीबी हटाओ। इसी के जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और गरीबी उन्मूलन इसका प्रमुख उद्देश्य था। यह योजना केवल 5 वर्ष चली, क्यों चली अभी बताते हैं। तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में चला इसी के समय, आपातकाल 1975 में लगा इसी के समय, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 1975 में इसी के समय हुई। काम के बदले अनाज योजना इसी के समय हुई को, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये कार्यक्रम हुए और इसकी जो प्राप्त उद्देश्य था, उद्देश्य लक्ष्य मतलब इसका लक्ष्य जो रखा गया था जीडीपी का, तो 4.4% का रखा गया था और प्राप्ति 4.8% हुई। तो इस अगर बात करें तो इस योजना को 4 वर्षों के लिए क्यों किया गया, तो जनता पार्टी की सरकार यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार हो गई 1978 में, जिस कारण इस पंचवर्षीय योजना को हटा दिया। उसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार यानी कि मोरारजी देसाई ने जो योजनाएं चलाई वो एक वर्ष के लिए चलाई थी। तो उनके बारे में बात करते हैं तो उनका नाम था रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना। तो जनता पार्टी की सरकार यानी मोरारजी देसाई ने 1978 से 80 तक जो एक वर्ष की योजनाएं चलाई। तो क्यों चलाई, तो देखिए जो एक वर्ष की योजनाएं थी, इसकी अवधारणा गुन्नार मेडल की पुस्तक एशियन ड्रामा से लिया गया था और लागू करने का श्रेय प्रोफेसर लकड़वाला को जाता है और बस 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। तो जो मोरारजी देसाई ने इसे क्यों स्टार्ट किया, तो मोरारजी देसाई ने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि 5 वर्ष ज़्यादा होने के कारण उन्होंने सोचा कि एक वर्ष की योजनाएं बनाई जाए, जिससे मतलब आर्थिक स्थिरता को जल्दी कम करने की, वो जो आर्थिक स्थिरता थी वो कम थी, उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने जल्दी योजनाएं बनाने की सिफारिश की। उसके बाद 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की जो सरकार आ गई, उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई और 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली और ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा बेरोजगार में कमी यानी कि रोजगार में वृद्धि करना, इसका मुख्य उद्देश्य थे। और नाबार्ड की स्थापना, जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थी, इसकी स्थापना इसी समय 1982 में हुई और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में इसी के समय हुआ छठी पंचवर्षीय योजना में। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एनआरईपी की स्थापना भी इसी समय हुई छठी पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्ष्य कितना था, तो इसका लक्ष्य बताएं तो 5.2% का इसका लक्ष्य था और जो प्राप्ति हुई तो 5.7% प्राप्त हुई, तो इसे सफल योजना माना जाता है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 1990 के बीच चली और जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी और फोकस आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय पर फोकस किया गया और सेबी की स्थापना इसी के समय 1980 में हुई और ये 6.0% यानी 6% की विकास दर इसने हासिल की। उसके बाद योजना अवकाश चला 1990 से 92 के बीच योजना अवकाश चला और इसका कारण था राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण इसे योजना अवकाश शुरू हुआ। और महत्वपूर्ण इसमें जो बात थी वो सिडबी SIDBI की स्थापना इसी समय हुई थी 1990 में। आगे बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से 1997 के बीच चली और उदारीकरण यानी कि LPG के बाद की पहली योजना यही थी। और सर्वोच्च प्राथमिकता किस पर दी गई, तो मानव संसाधन का विकास, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी दी गई। और योजनाएं बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसी समय स्टार्ट हुई और मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील जो 1995 में स्टार्ट हुई, इसी के समय स्टार्ट हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्ति जो हुई 6.8%, जो 6.8% की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत सफल मानी जाती है। उसके आगे बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1997 से 2002 तक चली और सामाजिक न्याय एवं असमानता इसको प्राथमिकता दी गई। और किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत इसी समय हुई, ठीक है। और ये असफल मानी जाती है क्योंकि लक्ष्य था जो 6.5% और प्राप्ति 5.4% थी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चली और सर्वाधिक सफल योजना मानी जाती है क्योंकि प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि पर दी गई और 8% यानी कि प्राप्ति
7.6 यानी कि जो लक्ष्य रखा गया था वो 8%, लेकिन प्राप्ति 7.6 लि क्योंकि जो लक्ष्य था वो ज़्यादा रखा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति हुई इसी योजना में हुई, तभी इसीलिए इसे सर्वाधिक सफल योजना माना गया है। तो हाई ग्रोथ एरा इस योजना में हुआ, ठीक है। उसके बाद समावेशी विकास का युग जो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके द्वारा जो एरा ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ का जो युग था, यही 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली और सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। तीव्रतम समावेशी विकास इस समय हुआ था, इसका उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी विकास और 8% विकास दर थी। और 12वीं पंचवर्षीय की बात करें तो 2012 से 2017 तक चली, यानी कि 2012 से 2017 तक चलने वाली थी, लेकिन 2015 में 1 जनवरी 2015 में जो नीति आयोग का गठन हुआ, जिसके द्वारा इसे बंद कर दिया गया। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और इसका जो उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास। इसका जो 11वीं पंचवर्षीय योजना उसका था तीव्रतम समावेशी विकास, और जो 12वीं था तो तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास। तो अगर दोनों में अगर कन्फ्यूजन हो तो इससे याद रखना कि ये उसका उद्देश्य बड़ा था और इसका उद्देश्य छोटा था, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। और दोनों योजनाओं में सामाजिक सेवा यानी कि सोशल सर्विस पर सर्वाधिक व्यय किया गया, ठीक है। तो दोनों योजनाओं में सामाजिक सेवा यानी कि सर्वाधिक व्यय किया गया दोनों योजनाओं में। और अगर इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो एक नज़र में इनको देखते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना थी यूरोडोमर मॉडल पर आधारित थी, और 3.6% की जो जीडीपी वृद्धि हुई। और उसके बाद सेकेंड पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और 4.3% की वृद्धि। और जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी वो चक्रवर्ती सेंडी मॉडल पर आधारित थी, असफल हुई क्योंकि उस समय वार चल रहे थे, मतलब कि युद्ध चल रहे थे। और चौथी भी पंचवर्षीय योजना रुद्र मातृ मॉडल पर आधारित थी, लेकिन ये भी असफल रही। और पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपीधर मॉडल पर आधारित थी और सफल रही। गरीबी हटाओ का नारा इसी समय दिया गया, ठीक है। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आगन निर्गण मॉडल पर आधारित थी और सफल रही। और आठवीं पंचवर्षीय योजना एलपीजी एरा आया था, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ इसी समय, तो अत्यंत सफल, यानी कि 6.8% की वृद्धि हुई। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सी रंगराजन समिति जो मॉडल था इस पर आधारित थी और तीव्र विकास इस समय हुआ था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हम वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।